ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन 14 और आज की मुरली है 24 फरवरी 1985 की। संगम युग, सर्व प्राप्तियों का युग। क्या लगता है मुरली कैसी होगी? क्या होगा मुरली के अंदर? संगम युग, सर्व प्राप्तियों का युग। तो बाबा क्या बताएंगे आज की इस मुरली में? सारी प्राप्तियां बताएंगे और जरूर बाबा ये भी बताएंगे कि संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। इसका मतलब किसी के अंदर सारी प्राप्ति करने की इच्छा है कि मुझे सब कुछ मिले इस जीवन में, सर्व प्राप्तियां हो, तो वो केवल एक ही युग में मिल सकता है। सब कुछ जो चाहिए वो केवल एक ही युग में मिल सकता है और वो कौन सा युग है? संगम युग। आज की इस मुरली में बाबा ने पहले बताया कि जो लौकिक जीवन भी होता है ना, उसके अंदर भी मनुष्य को 4 प्रकार की प्राप्तियां आवश्यक होती है। अगर ये 4 प्रकार की प्राप्तियां व्यक्ति के पास है तो लोग उसे सफल व्यक्तित्व बोलते हैं। लोग कहेंगे भाई ये तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा, इनके जीवन में तो कोई कमी नहीं है। तो उस लौकिक प्राणी के भी जीवन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कौन सी होनी चाहिए? सुख में संबंध, कि जिन रिश्तों के साथ वो रहता है एक छत के नीचे, वो रिश्ते कैसे होने चाहिए? सुख में होने चाहिए। हंसते हंसते उठे, हंसते हंसते दिन निकाले और हंसते हंसते सो जाए, इसे कहते हैं सुख में संबंध। ये संबंध की बात हो रही है, खून का जो रिश्ते होते हैं। दूसरा बाबा ने कहा लौकिक जीवन में सफलता और खुशी मतलब प्राप्ति स्वरूप जो आत्मा होती है उसमें दूसरी चीज कौन सी आवश्यक होती है? वो है स्वभाव संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। परिवार मतलब संबंध भी बहुत सुखमय है। ऊपर से सभी लोगों के जो संस्कार है वो भी कैसे हैं? बहुत शीतल और बहुत स्नेही है। घर वालों का सबका स्वभाव, सबके संस्कार बहुत अच्छे हैं। अच्छे स्वभाव संस्कार का मतलब होता है कोई द्वेष नहीं एक दूसरे के प्रति, कोई घृणा नहीं एक दूसरे के प्रति, कोई ईर्ष्या नहीं एक दूसरे के प्रति, कोई छल कपट नहीं एक दूसरे के प्रति। कितनी दुख की बात है कि एक ही छत के नीचे एक ही जैसे खून के रिश्ते और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं। उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी, मेरे को कम अच्छी दी है। ईर्ष्या कर रहे हैं। उसका लिफाफा ज्यादा भारी, मेरा कम भारी। घृणा कर रहे हैं कि ओहो मैं तो यहाँ से, ये तो यहाँ से, मैं तो ऐसे खाती हूँ, ये तो ऐसे खाते। कौन है ये लोग जो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं? कमाल की बात है कि एक दूसरे, एक ही खून है ये सारे, या फिर एक ही ये है, एक ही मुट्ठी है, एक ही मुट्ठी है। तो सुख में संसार, सुख में संबंधी हो, यह है प्राप्ति स्वरूप आत्मा की पहली आवश्यक चीज। दूसरी आवश्यक चीज कौन सी है? संस्कार और स्वभाव जो है वो बहुत शीतल और बहुत स्नेह है। नहीं मेरी थाली में मेरे को ज्यादा लग रहा है, नहीं नहीं आप लो, आप लो, आप लो। ये दूसरों के साथ तो हम करते हैं आप भगत मान मनोहार, लेकिन ये किसके साथ होना चाहिए? इनके साथ होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? ओहो इसके ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना आजकल। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी होती है, बाबा ने कहा सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति, पैसा। पैसा बहुत है और वो पैसा कौन सा है? सच्ची कमाई, सच्ची कमाई है और उसकी श्रेष्ठ संपत्ति उन्होंने बना दी, माना प्रॉपर्टी है और बहुत सोना और डायमंड्स और चांदी है, संपत्ति है। और चौथी चीज क्या होती है? और वो है श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संपर्क, कि इनके लिंक्स भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ है। संपर्क का मतलब क्या होता है? आपका अपने आम भाषा में बोलते हैं ना भाई, इनका उठना बैठना तो बहुत ही बढ़िया खानदानी लोगों के साथ है, इनका उठना बैठना तो धार्मिक लोगों के साथ है, इनका उठना बैठना तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ है।
तो उनके कर्म भी श्रेष्ठ और उनके संपर्क भी श्रेष्ठ। बाबा ने कहा ये चार चीजें है जिसके लौकिक जीवन में भी होती है, वो लौकिक व्यक्ति भी क्या होता है, सफल और खुश होता है। ये चारों चीजें याद कर लेना। सुख में संबंध, स्वभाव संस्कार शीतल और स्नेही, श्रेष्ठ सच्ची कमाई से श्रेष्ठ संपत्ति बसाई हुई है, और चौथा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संपर्क। ठीक है, श्रेष्ठ संपर्क। लेकिन फिर बाबा ने आगे क्या बोल दिया, बाबा ने कहा लेकिन आज ये सुख में संबंध हैं, कल यही संबंध दुख में बन जाते हैं। लौकिक जीवन की ये प्राप्तियां तो है, लेकिन बाबा ने कहा ये भी अल्पकाल की है, कुछ समय की है। लोग याद करते ना, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे हम इतने सुखी रहते थे, आज हमारा घर ऐसा बना है, था नहीं है। इसका मतलब सुख में संबंध भी क्या थे, अल्पकाल के लिए थे। तो बाबा ने कहा अब चारों में बाबा अंतर बताते जाएंगे, और इसको हम ब्राह्मणों के जीवन पर डालेंगे, माना अलौकिक जीवन में भी क्या होना चाहिए। बाबा ने कहा कि उधर सुख में संबंध आज है और कल वही संबंध दुख में बन जाते हैं। आज सफलता है, कल नहीं है, और इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक जीवन में ये चारों ही बातें सदा प्राप्त है। अब एक जगह एक गृहस्थी माता को और उसके परिवार को रखो, एक जगह एक ब्रह्मा कुमारी को और उसके जैसी ब्रह्मा कुमारी परिवार को रखो। अंतर देखो, बाबा ये अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके भी जीवन में चारों प्राप्तियां हैं, इसके भी जीवन में चारों प्राप्तियां हैं। सुख में संबंध है, बढ़िया, अपना लौकिक परिवार भी बहुत सुखी, अपना अलौकिक परिवार भी बहुत सुखी, और कर्म भी श्रेष्ठ हैं, कमाई भी सच्ची कर रही हैं, संपत्ति भी बढ़ाते जा रही हैं, स्वभाव संस्कार भी बहुत प्योर और शीतल और अच्छे हैं। बाबा ने कहा उनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन उनका अल्पकाल के लिए है और इनका सदा प्राप्ति है। बाबा ने कहा उनके संबंध आज सुख में है, कल दुख में आ जाएंगे। जो अविनाशी संबंध है ना, वो बाबा ने कहा जो अविनाशी संबंध है वो कभी भी दुख या धोखा देने वाले नहीं है। विनाशी संबंधों में तो वर्तमान समय दुख भी है और धोखा भी है। माँ बच्चे को, बच्चा माँ बाप को धोखा दे रहा है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर तो किसके साथ संबंध जुटा है, सीधा डायरेक्ट भगवान और भगवान की फैमिली के साथ। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कोई दुख और कोई धोखा नहीं है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है, तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं, एक भी संबंध की कमी नहीं। अभी आपको साकार मुरली में अनुभव सुना के गई हूँ, कोई बच्चे के लिए तरस रहा है, तो जिसको बच्चे नहीं है वो बच्चे के लिए रो रहे हैं। एक हमारी फ्रेंड जिसको भी बेटी 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 बेटी, लेकिन कोई बेटा नहीं, बहुत टेंशन में आई, बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। उसकी माँ ने हमसे बात करे और उसको मैंने ये समझाया, मैंने कहा कि अपने आसपास देखो उन लड़के वालों को, वो सुख दे पा रहे हैं क्या। उसने आगे से बोल दिया कि सही है, मेरा तो मम्मी की टांगे ब्लॉक हो चुकी हैं, मैं मम्मी को सारा दिन फोन करके हालचाल पूछती रहती हूँ, भैया तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर क्या चाहिए, कहते जो भगवान ने दे दिया। आपने कहा दीदी ये फरिश्ते मिल गए हैं, तो मैंने कहा इनको लायक बना दो, लायक बना के दुनिया में छोड़ दो कि तुम्हें अब लायक बना दिया, अब जाओ और दुनिया का कल्याण करो। कोई लड़का नहीं है और कोई लड़की नहीं है। तो यहाँ पर हमें सारे संबंध एक ब्रह्मा कुमारी को किससे मिल जाते हैं, बताया ना अभी, पति भी वही है, कभी दुख नहीं देगा और धोखा नहीं देगा। ये वाला पति, यहाँ वाला पति बुरा नहीं मानना, अच्छे भी होते हैं, लेकिन चलते चलते पति और पत्नी दोनों ही समझ लो। भाई है वो बाबा को अपनी पत्नी समझेंगे, तो फिर उसकी तुलना और इसकी तुलना करो। बहनें उसको पति समझो, उसकी तुलना और इधर वाले की करो। और इस ब्रह्मा कुमारी को देखो जिसको कभी धोखा और कभी दुख नहीं मिलेगा। कोई रिश्ते की कमी नहीं है, कोई संसार की ये जो है संबंध
एक भी बाबा ने कहा संबंध की कमी नहीं है, जो संबंध चाहो उसी संबंध की प्राप्ति का अनुभव कर लो। देखो बाबा ने क्या कहा, जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीत निभा रहे हैं। बाबा वही रिश्ता हमारे साथ निभा सकता है। ये तो बाबा ने क्या बता दी, संबंधों की बातें बता दी। अब बाबा हम सभी आत्माओं को प्राप्ति, ये संस्कार और स्वभाव की बात बताएंगे। साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव और ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देता। इन आत्माओं को कभी भी रात को सोते समय ये फीलिंग नहीं आती कि आज मेरा ये संस्कार गड़बड़ी वाला था, आज मैंने उससे ये अच्छा स्वभाव नहीं किया। उनको कभी अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो जो भी संस्कार अपना रही हैं, जो भी स्वभाव अपना रही हैं, वो सारे ईश्वर की सेवा, ईश्वर के कार्य के लिए अपना रही है। इसलिए उनको अपनी कुछ है ही नहीं मंशा, इच्छा, तो उनको कोई बोझ नहीं होता। तो संस्कार भी क्या हो गए, दिव्य, ईश्वरीय, तो कभी भी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव वो बच्चों का स्वभाव। और बाबा ने कहा क्या है बाबा का संस्कार जो हमारा होना चाहिए, क्या है बाबा का स्वभाव जो हमारा होना चाहिए, सदा महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणी। ये क्या है, हमारा स्वभाव है। और उधर वालों के स्वभाव लौकिक में कैसे स्वभाव होते हैं, आज महादानी तो कल गिना भी देंगे। याद नहीं है, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया। कितनी देरी लगती है गिनाने में, वो उसको गिना रहा है, वो उसको गिना रहा है, वो उसको गिना रहा है। ये है हमने अपना लौकिक जीवन बना के रखा है। इसके उपरांत भगवान ने हमें अलौकिक जीवन बताया। यहाँ पर इसको भी आज रहम दिल बन करके दान कर दिया, इनको भी आज कर दिया, इनको भी आज कर दिया। हर दिन विश्व का कल्याण। तो संस्कार क्या बन गए, जो बाप के संस्कार वही आपके संस्कार। तीसरा बाबा ने कहा ऐसे ही सच्ची कमाई की सुख में संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं, और हर एक खजाने की कितनी खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं है, अकुट अनगिनत खजाने मिले हैं। और देखो बाबा ने इन खजानों की क्या वंडरफुल बात बताई। ये खजाने जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेंगे। ज्ञान का खजाना जितना खर्च करेंगे उतना ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। खुशी का खजाना जितना सबको बांटेंगे उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। संतोष धन जितना जिसको बांटेंगे उतना हम संतुष्ट होते जाएंगे, संतोषी जी बनते जाएंगे। तो बाबा ने, और उधर वाला खजाना खर्चने से बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है। खर्चने से बढ़ता नहीं है, वो खर्चने से कम होता है। इन्वेस्ट करने से जरूर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम खर्चते हैं, तो अर्थात बाबा ने कहा खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं, लोग क्या बोलते हैं भाई किस लिए कमा रहे हैं, दाल रोटी के लिए कमा रहे हैं। जो इंसान दाल रोटी के लिए कमाता है ना, उसको इतने षड्यंत्र और प्रपंच नहीं रचने पड़ते, इतनी टेंशन की गोलियां नहीं खानी पड़ती, शरीर में इतने रोगों को नहीं लाना पड़ता, और सारा दिन घर में तू मैं खिटपिटे नहीं करनी पड़ती, जिनको केवल दाल रोटी की कमाई करनी होती है। हमने देखे हैं दाल रोटी की कमाई करने वाले, उनका लाइफ कईयों की लाइफ से 100 गुना बेटर है। किसी की कमाई पर नजर नहीं डालते, कहीं कोई हेर फेर नहीं करते, कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करी। और उनकी आप शान देखो, उनकी आप शान देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग इनके आगे क्या हैं। अपनी मेहनत मजदूरी कर करके कर रहे हैं, वो होती है दाल रोटी की कमाई, कि जहां पर अपना बढ़ाते जा रहे हैं, अपना बढ़ाते जा रहे हैं और अपना बढ़ाते जा रहे हैं। सुख की कमाई होती है वो, सुख की कमाई, नो टेंशन। और बाबा ने क्या कहा, आपको तो आप अपने आप को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। ब्रह्मा कुमारी को दाल रोटी मिलती है, कैसे मिलती है, खुशी की मिलती है, भगवान के नाम पर मिलती है। ऊपर से मिलती भी क्या, भगवान के नाम पर। हमारे खेत में चावल हुए थे, हम सभी ने खाए दीदी,
लेकिन सबसे पहले हमने बाबा का हिस्सा निकाला। ये लो, हम बाबा के लिए लाए हैं। बाबा तो परम धाम से आके नहीं खाएगा ना, कौन खाएगी? ये दीदियां खाएंगी। किसके नाम पर खा रही हैं? भगवान के नाम पर। हमारे खेत में ये फल और ये सब्जी हो गई। सबसे पहले हमने ये 2-3 हिस्से किसके निकाल दिए? पार्ट, इसके पीस किसके निकाल दिए? ये हमने बाबा के निकाले हैं, क्योंकि ये हमारा किसका है बगीचा? बाबा का बगीचा है। बाबा का मालिक खाएगा, तो फिर बाबा का मालिक खाएगा। खा रही हैं किसके नाम पर? उसके नाम पर खा रही हैं, उसके नाम पर आया हुआ खा रही हैं, और खाने में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। सबसे पहले जो बाबा की बनी अपनी घर में कुछ आता है तो पहले याद आता है बाबा। पहले बाबा याद आता है। तो बाबा ने कहा ये जो गायन है ना, ये ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है कि ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित नहीं रह सकता। जिन्होंने खुद खाने से पहले भगवान के यज्ञ को याद किया कि मैं तो ये खा रही हूँ, लेकिन यज्ञ में ये चीज है क्या? भगवान ने कहा उसको कभी दाल रोटी से भूखा मैं वंचित नहीं रहने दूंगा, उसको दाल रोटी मिलेगी। बाकी देखो बाबा ने कह दिया आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा। मेरे को तो साथ में अचार भी चाहिए, मेरे को तो साथ में चटनी भी चाहिए, मेरे को तो साथ में मिर्ची भी चाहिए। ये बाबा ने कहा ये स्वाद जो है ना, आसक्तियां, ये नहीं मिलेगी। और मनुष्य को क्या लेकर डूब जाती हैं? आसक्तियां ही लेकर के डूबती है, आसक्तियां। तो दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, तो नाम कितना बाला है? इसलिए नाम बाला है, इतना नाम बाला है जो लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो। आपके जड़ चित्रों से अनेक आत्माओं के काम सिद्ध हो रहे हैं। नाम इतना बाला कर दिया कि देवी देवताओं के रूप में आज तक भी लोगों के काम सिद्ध हो रहे हैं। और फोर्थ बात बाबा ने बताई, संपर्क भी कैसे हमारे श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, बाप के संपर्क में आने से आपके सारे संपर्क श्रेष्ठ बन गए। हमारे साथ बहनें जाती है ना, खुल करके बोलती हैं। एक बारी बहन को साथ में लेकर के गए तो इन्होंने बड़े अच्छा, वो फैमिली और बड़े अच्छे वो कारोबार के लोग थे, बड़े अच्छे थे, स्वभाव भी बहुत मीठा मधुर था, अच्छा था। तो भाव में आकर के इन्होंने बोला, मुंह पहली बारी खोला, लेकिन खोला अच्छा खोला। भाव में आकर के बोला कि दीदी के साथ रहने के कितने फायदे हैं। सबसे अच्छा फायदा क्या है? हमें गड़बड़ी वाले लोगों के साथ नहीं मिलना पड़ता, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग मतलब कि जिनके संस्कार अच्छे हैं, जो 24 घंटे खुद को व्यस्त रखने के लिए, संसारिक कमाई करने के लिए भी कितने अच्छे अच्छे कर्म में खुद को बिजी करके रखा है। तो जब इन्होंने बोला तो अच्छा लगा कि कम से कम हमें महसूस तो है कि हम भगवान के संपर्क में आते हैं, तो हमारे संपर्क कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं संग तारे और कोसंग बोरे। तो किसका संग करना चाहिए? श्रेष्ठ संग करना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुमने किसका संग किया? बाबा का संग किया। हिम्मत की ना सेंटर पर आने की, तो संग किया बाबा का। तो इसके साथ साथ हमारा संपर्क किसका हो गया? सभी श्रेष्ठ आत्माओं से हो गया। जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की ही तो प्यासी आत्माएं हैं। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रात जागरण करते रहते हैं सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए। बस 1 सेकंड आंख से आंख मेरी देवता के साथ मिल जाए। चित्र है चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी 1 सेकंड के सन्मुख संपर्क के कितने प्यासे हैं। एक बेहद बाप के कारण सारे विश्व की आत्माओं से आपका संपर्क हो गया है। सारे संसार की आत्माएं किसकी हो गई? हमारी हो गई। इसलिए सदा सुखी जीवन है, सदा प्राप्ति स्वरूप जीवन है। तो चारों बातें हमें कैसे प्राप्त हुई है? अविनाशी। चारों बातें नहीं मिटने वाली। अगर हम कायम रहे, साकार मुरली में गीत आया, रात के राही थक मत जाना, इस राह पर चलते रहो, तो सब प्राप्तियां अविनाशी होंगी। कमाई भी अविनाशी होगी और सच्ची होगी,
संपर्क भी श्रेष्ठ होंगे, संस्कार भी हमारे बहुत दिव्य है और बहुत स्नेही और बहुत अच्छे होंगे, और परिवार भी हमारा क्या बन जाएगा, संबंध भी हमारे क्या बन जाएंगे, सुखमय बन जाएंगे। तो ये चारों बातों पर मुरली चली है, तो सभी ने समझा होगा। बाबा ने कहा जीवन, इस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते, और आपने क्या किया? एक पहला हमारी दीदी से ज्ञान सुना, कोर्स किया, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं, वहाँ पे दीदियों की तो लाइन लगी हुई है, आप देखते 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 रह जाओ। और पीछे से आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी दीदी से पूछना, पीछे से लोग बार बार एक आवाज देते, दीदी, ओ दीदी सुनना, दीदी, फिर कहते नहीं हमारी वाली दीदी नहीं है। एक जैसी लगती है हमें सारी। एक दीदी से ज्ञान सुना ना, एक ही दीदी से कोर्स किया ना, एक ही दीदी से पालना ली ना, कितना अच्छा चिंतन है। लेकिन जितनी भी दीदियां हैं सबके साथ संपर्क हो गया। हर दीदी से मिलेगी और उसको क्या कहेंगे, हम इतने साल से ज्ञान चल रहे हैं, अच्छा बहन कौन से सेंटर पे जाती हो? माता जी मैं उस सेंटर पे जाती हूँ, वहां ये दीदी है। तो एक के साथ संपर्क जोड़ा, इतनों के साथ संपर्क हो गया। बाबा ने कहा दुनिया वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं ये चारों प्राप्तियां करने के लिए, और आपने क्या किया? कोई हमसे पूछे कि आपने इतनी प्राप्तियां कर ली, इसके लिए आपने क्या किया, तो याद आता है 2017 का वो दिन जो कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है, मम्मी मैंने शादी कौन करानी, मैंने ब्रह्मा कुमारी पढ़ना है। क्यों बोला कुछ नहीं पता, ये 2017 में बोला, उसके बाद भूल गए। उसके बाद 2018 आ गया। ट्रेनिंग में जाने से भी 1.5-2 महीने पहले भी नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो ये जब कोई पूछते हैं कि जिंदगी हो तो आप ब्रह्मा कुमारियों जैसी हो, ना आपको पहनने की कमी, ना आपको खाने की कमी, ना आपको खुशी की कमी, ना आपको लोगों की कमी, ना आपको काम की कमी, सेवाएं कार्य तो आपके पास बहुत ही हैं, कोई चीज की कमी नहीं, बहुत बिजी रहते हो। तो कौन सा दिन याद आता है? वो दिन याद आता है जब अपने माता पिता को कहा था मुझे उधर नहीं जाना, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी, मेरे को बस क्या बना देना, ब्रह्मा कुमार बना, शादी नहीं करानी, शादी नहीं करानी। और भाग्यवान बन गए हैं वो माँ बाप। उनके तो पूरे 84 जन्मों में जो बच्चे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? अच्छे निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक जन्म का बच्चा किसको दे दिया? भगवान को देने का मतलब है अब ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, अब ये हमसे नहीं आके पूछेंगे कि मम्मी कैसे हो, अब ये अपनी माताओं से पूछते हैं माता जी कैसे हो, ठीक तो हो। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि बच्चा आंखों के आगे घूम रहा है और सबसे पूछ रहा है आओ माता जी पानी पियो, आओ माता जी टोली खाओ, आओ भाई जी भोग खाओ, भाई जी आज आ जाना, माता जी आज आ जाना, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, आज नहीं कल भोग, कल नहीं परसों भोग। और अपने घर के अंदर जो माँ बाप बैठे हैं उनसे ये भी नहीं पूछ पाती कि भाई आप लोग ठीक हो, क्योंकि वो तो ठीक ठाक ही लगते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी भी नहीं कर पाती। तो ये त्याग ही है ना। इस त्याग के बदले में लोगों को क्या मिल जाता है? सभी ब्रह्मा कुमारी के माता पिता को क्या मिल जाता है? 84 जन्मों के बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बच्चा किसको दे दिया? यज्ञ को दे दिया, दुनिया के भले के लिए दे दिया। ये दुनिया का ज्यादा भला ना कर सके लेकिन बुरा तो बिल्कुल नहीं करेगा, अनजाने पने में भी नहीं करेगा, कम करे। एक ब्रह्मा कुमारी अपने सेंटर पर 2 स्टूडेंट को लेकर के बैठी है और एक ब्रह्मा कुमारी अपने सेंटर पर 2000 को लेकर के बैठी है। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बाबा कुछ नहीं पूछने वाला। बाबा को ये बातों से मतलब नहीं, ये कि खेल है। माता जी आप सेंटर पर नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए, आओ। ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है, खेल चल रहा है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे लेना देना नहीं है। वो अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ बना रही है, क्योंकि अर्जुन को कहा गया अर्जुन तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना है। वो टीचर बनी है, वो अपना रोल कर रही है, बाकी उसको लेना देना किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि उसके कपाट सारे खुले हुए हैं कि मैं मेरे 21 जन्मों को 84 जन्मों को बना रही हूँ। ये तो खेल है, खेल में खेल। तो क्रिकेट की टीम में आए हैं तो चाहे फील्डिंग करो, चाहे बॉलिंग करो, चाहे बैटिंग करो, कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे उधर साइड में बैठ करके इंतजार करो कि मैं भी हूं, मेरी भी बारी कभी ना कभी आ जाएगी। टीम में तो आना पड़ेगा ना, खेलना तो पड़ेगा। तो बाबा ने कहा आपने क्या मेहनत की? कुछ भी तो नहीं किया। मोहब्बत की या मेहनत की?
प्यार प्यार में ही बाप को अपना बना लिया। देना चाहिए। किशोरी जी की बात में तो याद है कि 2013 की बात है। 2013 की बात है जब हमको बाबा मिल गया था। मिला बस बाबा मिले थे, 1-2 महीने की बातें थी। और इधर जया किशोरी जी को आप जानते हो, कथावाचक जया किशोरी जी, अभी तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। हनुमानगढ़ के अंदर श्याम बाबा का मंदिर बना था यहाँ पर, है ना? देखा हुआ है। नानी भाई मायरा। तो वहां पर वो नानी बाई का मायरा बांचते थे। तो उसके अंदर आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, ठीक है? तो उसके अंदर गए तो इनों का संस्कार था भक्ति के अंदर कि आगे आगे बैठना है, आगे आगे बैठेंगे तो ध्यान कहीं नहीं जाएगा, खाली अच्छा सुनाई देगा। तो ये आगे तो बच्चा भी आगे आगे बैठेगा, हम भी आगे आगे बैठे। उससे पहले कोई कथाएं नहीं सुनी थी, कुछ नहीं था। जैसे जया किशोरी जी को देखा, वो 3-4 दिन जो भी दिन रहे होंगे, चला गाड़ी पर वो जा रहे थे, उनसे नैन मुलाकात भी हुई, सब हुआ। और जैसे पहले पहले दिन उनको देख करके आए तो घर आते ही मैंने ये संकल्प किया, मैंने कहा मुझे भी ऐसा बनना है। क्या शौक लगा? क्या शौक चढ़ा देखो, मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसा कैसा? देखो उसके अंदर भी 2 बातें थी। एक तो मैं भी ऐसे बैठ करके ना सबको भगवान की बातें सुनाऊं, एक तो मेरे को ऐसा बनना, दूसरे सब लोग मेरे आगे बैठ करके मेरी बातें सुने। ये 2 बातें थी। घर आके मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को भी जया किशोरी जी जैसा बनना है कि मैं भगवान की बातें पढ़ करके ऊपर बैठ के सुनाऊंगी और सारे लोग मेरे आगे बैठ करके भगवान की बातें सुनेंगे। और आते ही थोड़ा सा मोबाइल फोन आया था, तब कॉलेज के अंदर पहले साल में गए थे, मोबाइल के अंदर पहली बार गाने डाउनलोड किए और सारे मीरा के डाउनलोड कर लिए, सारे कृष्ण के डाउनलोड कर लिए, सारे जया किशोरी जी के गाए हुए डाउनलोड कर लिए। तो इसके लिए कहा जाता बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाओ, लेकिन चूज करो स्थान भी मैं वहीं लेकर के जाऊंगी जहां मेरे बच्चे को अच्छा लक्ष्य मिलेगा। हम उनको सिनेमा ले जाते हैं मजे मजे में, वहां बैठे बैठे अगर आपके बच्चे ने कड़ा संकल्प कर लिया कि मुझे भी एक दिन ऐसी हीरोइन बनना है, ऐसी एक्टिंग करना है, ऐसा डिशुम डिशुम वाला हीरो बनना है, और एक दिन सच में वो अपने जीवन में पर्दे वाली हीरोइन तो ना बने, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा बन सकता है। वो पर्दे वाला डिशुम डिशुम वाला हीरो तो ना बने, लेकिन वो अपनी गृहस्थी के अंदर आपको डिशुम डिशुम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपको, जैसे इनको नहीं पता चला कि हमने ये सोचा था, बाद में बताया, लेकिन मैंने तो अंदर सोच लिया था मुझे बनना है तो किनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। पर बाबा ने तो क्या बना दिया? ब्रह्मा कुमारी बना दिया। शिव बाबा ने कहा आप तो प्यार प्यार में बन गए, आप सभी कैसे यहाँ बैठे हो, प्यार में तो बैठे हो, क्या मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं करना पड़ा, बस बाबा कहा और सारे खजानों की चाबी मिल गई। कदम कदम में कमा रहे हो, चलना कितना सहज है। बाबा ने कहा दुनिया वालों के लिए तो आज चलना भी मुश्किल है, कमाना भी मुश्किल है। बाबा ने कहा आप लोगों के लिए तो कमाना भी बड़ा सहज है। किसी की बीमारी छुड़ा दो, किसी की नशे छुड़ा दो, उस आत्मा के अंदर से एक आवाज उठती है, मेरे नशे में इतने हजारों लाखों रुपए जा रहे थे, मेरी बीमारी में इतने हजारों लाखों रुपए जा रहे थे डॉक्टर के पास, अरे ये ज्ञान सुन के योग करके तो मेरा सारे रुक गया। तो वो आत्मा भगवान के यज्ञ में पैसा लाएगी कि नहीं लाएगी? अगर वो विवेक वाली आत्मा है तो वो लाएगी, वो अपना रूटीन बनाएगी और ब्रह्मा कुमारी यहाँ पर क्या कर लेगी? कमाई कर लेगी। बाबा ने कहा यहाँ तो कमाई भी बहुत है और यहाँ तो चलते तो है ही नहीं, हम तो क्या करते हैं? उड़ते हैं, चलने वाला काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा काम है सीता? उड़ना है। तो सब तो लोग खोज कर रहे हैं, साइंस वाले इतनी खोज कर रहे हैं, और भी ज्यादा उनका सूत सुलझ नहीं रहा, उलझता जा रहा है। महान आत्माएं प्रभु के लिए खोज कर रहे हैं और छोटी सी भ्रांति से भगवान से भी मिलने से वंचित रह गए। कौन सी भ्रांति? आत्मा ही परमात्मा है और भगवान कण कण में है। इसके कारण वो इतनी खोज कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो भी उनको भगवान नहीं मिल रहा है, तो भी आज यहाँ और कल वहां पर है। तीसरा बाबा ने कहा शास्त्रवादी जो हैं वो शास्त्रार्थ के चक्कर में ही विस्तार में खो गए हैं। हमारे शास्त्र में ये है, हमारे शास्त्र में ये है। राजनेताएं कुर्सी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, वो उसके लिए भाग रहे हैं, और दुनिया की जो अनजान आत्माएं मतलब ज्ञान से अनजान है,
वो आत्मा तो विनाशी प्राप्तियों के तिनके के सहारे कोई असली सहारा समझ के बैठी है। इतनी सी प्राप्ति हुई है, चलो भाई बढ़िया मेरा काम बन गया, उसको वो समझ रहे ये सदा ही रहने वाला है। सदा नहीं रहने वाला, लेकिन ये अनजान आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माओं को क्या मिल गया? पहचान का तीसरा नेत्र मिल गया। अब हम ना कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, ना भगवान के लिए खोज कर रहे हैं, ना चीजों की खोज कर रहे हैं, ना शास्त्रों की खोज कर रहे हैं, और ना तिनके की चीजों के आधार पर हम जी रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, ना कमाना ना खाना। 2 रोटी क्या आया? दाल रोटी गाओ और हरि के गुण। और बताओ, बाबा तो कहते तुमको दाल रोटी की भी टेंशन नहीं लेनी, वो भी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा दूंगा, तुम मेरा काम करो, दाल रोटी तुम्हारे तक मैं लेकर के आऊंगा। लेके तो आता है। ठीक है, तो इस मुरली से क्या काम करना है? इस मुरली से आपको 5 प्रश्न भेजे जाएंगे आपके ग्रुप में, और वो 5 प्रश्नों के उत्तर बस आपको देने हैं, चाहे एक शब्द में चाहे एक लाइन में। मुझे बाप से सबसे प्यारा कौन सा संबंध लगता है और क्यों? ठीक है, लिखो मत, ग्रुप में भेज दूंगी। दूसरा, मैं अपने स्वभाव को महादानी और रहमदिल कैसे बना सकती हूँ? तीसरा, मैं आज से कौन सा अविनाशी खजाना बढ़ाऊंगी? कौन सा अविनाशी प्रॉपर्टी, खजाना, संपत्ति उसको बढ़ाऊंगी? जैसे समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां। चौथा, मैं किस व्यर्थ खोजों में अपना समय नहीं गवाऊंगी? व्यर्थ की ताक झांक जो हम करते हैं, खोज, स्क्रॉल, तो किस में अपना समय नहीं गवाऊंगी? और लास्ट है, मैं आज से प्राप्ति स्वरूप बनने के लिए क्या अभ्यास करूंगी? प्राप्ति स्वरूप आत्मा के पास 4 चीजें होती है ना, याद कर लेना ये 4 चीजें। तो मैं ये आत्मा बनने के लिए आज से क्या अभ्यास करूंगी? कैसे मेरे संबंध सुख में बने? कौन से संबंध की कमी है? तो संबंध सुख में तभी बनेंगे जिसने सारे संबंध एक के साथ बनाए हैं। श्रेष्ठ कमाई और श्रेष्ठ संपत्ति उसी की जुड़ेगी जो श्रेष्ठ कमाई को ही रात दिन कर रहा है। श्रेष्ठ और सच्ची कमाई कौन सी है? आत्मा की कमाई, जो साथ चलेगी। ऐसे ही बाबा ने संपर्क कहे, और ऐसे ही बाबा ने स्वभाव और संस्कार कहे। तो संपर्क भी कैसे लोगों के साथ रखने हैं? रखोगे तो अच्छी बात है, स्वभाव भी अच्छे रखेंगे तो हमारे लिए ही अच्छी बात है। मुरली को पूरा पढ़ना, क्योंकि विदाई के समय पे बाबा बच्चों से मिले हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 सेकंड के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे।